fill in the appropriate statement or expression for the sorting of an array in ascending order using bubble sort technique. बहुत सिंपल है. Consider this array. So first time हम 0 will element at 0 is compared with the element at 1. Element at 1 is going to be compared with the element at 2. 2 वाला 3 से, 3 वाला 4 से, 4 वाला 5 से जाए कंपेयर होगा. तो हमें जो लूप चलाना है इनर लूप, ये जो k का है वो कहां तक चाहिए, वो मुझे चाहिए 0 से लेकर 4 तक. ये k का लूप. फिर k का लूप 0 से लेकर 3 तक चाहिए. फिर k का लूप 0 से लेकर 1 तक 2 तक चाहिए. 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 0 तक. ठीक. तो हम यहां पहले प्लेस पे दो बातें लिख सकते हैं. अगर हम पहले प्लेस पे लिखें ARR डॉट लेंथ -1, in case the value, in this case the value of I will be 5. In this case the value of I will be 5. I की वैल्यू 5 है तो स्टेटमेंट नंबर 2 में आना पड़ेगा k is less than I. तो k का लूप 0 से लेकर 4 तक चलेगा. ठीक है बच्चे. और सेकेंड केस कुड बी इफ आई टेक j इक्वल टू लिखना है j इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -2. In that case the k will be less than equal to j. तो यहां दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं. अब आगे का तो आंसर हमें पता है. अगर ये k है तो ये k+1 है. इनको कंपेयर करना है. तो एक्सप्रेशन 3 विल बी वी हैव टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहां पे अगर जो नंबर है वो अगर ग्रेटर तो ग्रेटर को आगे ले जाना होता है. तो हम लिखें ARR j इज ग्रेटर देन ARR j+1. ऐसा होने पे हमें स्वैप करना चाहिए. स्वैपिंग के लिए ARR k की वैल्यू टेम्प में डाल दी है तो k की वैल्यू ARR k इज सेफ. सो वी कैन सेट न्यू वैल्यू एट ARR k. सो इट शुड बी k. यहाँ j लिख दिया, यहाँ k होना चाहिए. एज एन हैबिट हम लोग ARR k इक्वल टू ARR k की वैल्यू सेफ हो गए तो यहाँ पे ARR k इक्वल टू ARR k+1 होना चाहिए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the code for bubble sort. It is not same as we have discussed in the previous question. It is bit different. तो यहाँ थोड़ा सा अलग ये कि एक एरे दे रखी है. हमें ये बताना है कि अगर हम इस लॉजिक को यूज करें इस एरे पे तो कितने आइट्रेशन के बाद आपकी एरे सॉर्ट हो जाएगी. स्वैप की वैल्यू ट्रू है. दिस लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 4 -1 3 से स्टार्ट हो रहा है. This loop will start when the j is greater than 0 and the value of the swapped is true. So as soon as the inner loop starts, swapped की वैल्यू false हो गई. Inner loop एग्जीक्यूट हुआ k का और कहां तक जा रहा है 0 से लेकर 2 तक. ठीक. ARR k is compared with k+1. 1 2 से कंपेयर हुआ, कोई स्वैपिंग नहीं होगी. फिर 2 3 से इससे कंपेयर होगा, 4 से कोई स्वैपिंग नहीं होगी. फिर 4 3 से कंपेयर होगा, स्वैपिंग होगी. तो स्वैपिंग करने के बाद ये हो जाएगी अरे 1 2 3 4
और स्वैप्ड वेरिएबल की वैल्यू हो गई ट्रू। स्वैपिंग परफॉर्म होते स्वैप्ड वेरिएबल की वैल्यू हो गई ट्रू। इस इनर लूप से बाहर गया, फिर आउटर लूप में पहुंचा, जे की वैल्यू हो गई 2 और 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये स्वैप्ड की वैल्यू भी ट्रू है। ठीक है, फिर लूप में घुसा, स्वैप्ड की वैल्यू फॉल्स है। अब के का लूप चला 0 से लेकर कहां तक, 1 तक, 2 बार। ये इससे कंपेयर किया, ये इससे कंपेयर किया और कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। ठीक, अब इनर लूप से बाहर आया, जे की वैल्यू माइनस हो गई 1, जिसके लिए जे इज ग्रेटर देन 0 तो ट्रू है और ये वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो लूप में नहीं गया। ऑल राइट, लूप में नहीं गया। तो कितनी बार चला लूप, एक बार 3 के लिए चला, एक बार 2 के लिए चला। तो हाउ मेनी आइटरेशन डज डन इन सॉर्टिंग एरे, आउटर लूप के 2 आइटरेशन हुए। ऑल राइट, तो ये लॉजिक क्या कर रहा है, ये लॉजिक एरे को स्कैन कर रहा है। पूरे एरे को स्कैन करने में कहीं भी स्वैपिंग हुई, कहीं भी स्वैपिंग हो रही, तो ये स्वैप की वैल्यू को ट्रू कर दे रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि अभी एरे सॉर्टेड नहीं है। और अगर एरे की में स्कैन करने में पूरी एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है, सपोज करिए ये एरे 1 2 4 3 4 होती है, 100 एलिमेंट की भी एरे है, पर अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में है तो पूरी एरे इनर लूप से स्कैन होने के बाद स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू नहीं होगी और वो आउटर लूप से बाहर निकल जाएगा, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। सो दिस लॉजिक विल सेव लॉट ऑफ टाइम इन टर्म्स कि अगर सॉर्टेड एरे है 100 साइज की, बबल सॉर्ट करते हैं तो द आइटरेशन टेक्स प्लेस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स, है ना। पर अभी क्या हो रहा है, पहली बार ही जब स्कैन हुआ और सॉर्टेड ऑर्डर में तो वो लूप से बाहर आ गया, तो इससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई एंड इट बिकेम्स बेटर लॉजिक, राइट। 8 22 7 9 31 5 13. So 8 is compared with 22, no swapping. Sir, 10. Okay, you are saying 10 is the correct answer. Let's see. 22 is compared with 7. Yes, one swapping. Then it will become, then 22 is compared with 9. Again a swapping will take place. Then 22 is compared with 31. Now this array is this. 22 is compared with 31, no swapping. 31 is compared with 5. Then swapping will take place. Then 31 will compare with the 13. Then swapping will take place. And this array will be something like this. In the first iteration, we have got 4 times. Then again we start from the beginning. 8 is compared with 7. Swapping will take place. Then consider 8 is over here. Then 8 is compared with 9, no swapping. Then 9 is compared with 22, no swapping. 22 is compared with 5, swapping will take place. Then 22 is compared with 13, again swapping will take place. This is 31. So here 3 times swapping will take place and this array will become 7, 8, 9, 5, 13, 22 and 31. 7 with 8, 8 with 9, 9 with 5, yes swapping. 9 with 13, no swapping. So 7, 8, 5, 9, 13, 22, 31. So one time. Then 7 with 8, 8 with 5. Here swapping will take place. It will become 7, 5, 8. Then 5 and 7, one time more. So it becomes 4 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1, total 10 times. This girl was absolutely correct. So you can take the screenshot also of this
यहाँ कैसे स्वैपिंग हो रही है, ईच टाइम क्या क्या आ रहा है। ठीक है बच्चे।